सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 11वां सर्ग। महाराज दशरथ का अंगराज के यहाँ से ऋष्यशृंग को लाना। सुमंत्र ने फिर कहा, अब सनत कुमार जी ने ऋषियों को जो सुनाया था वह हित की बात आप भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नामक राजा होंगे जिनकी मित्रता अंगराज से होगी। पुत्र यज्ञ के समय राजा दशरथ उनके पास जाकर कहेंगे, धर्मात्मन, आप ऋष्यशृंग को मेरा पुत्र यज्ञ कराने की आज्ञा दें। इससे मुझे पुत्र प्राप्त होकर मेरे वंश की रक्षा होगी। राजा रोमपाद उनके साथ ऋष्यशृंग को भेज देंगे। राजा दशरथ उन्हें पाकर यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। इससे उनके 4 पुत्र होंगे जो उनके वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले होंगे। यह कथा सतयुग में सनत कुमार जी ने ऋषियों से कही थी, इसीलिए महाराज आज स्वयं जाकर उन्हें यहाँ ले आइए। सुमंत्र की बात सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सुमंत्र और मंत्रियों सहित अंग देश के लिए प्रस्थान किया। वहाँ राजा रोमपाद ने उनका विशेष सम्मान किया। इस सम्मान को पाकर वे वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। तत्पश्चात वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करें, क्योंकि वहाँ एक अति आवश्यक कार्य आ गया है। रोमपाद ने इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी। अब ऋष्यशृंग अपनी पत्नी के साथ राजा दशरथ के साथ अयोध्या के लिए चल पड़े। राजा ने फिर अपने दूतों से सारे नगर को सुसज्जित करने का संदेश भेजा। राजा के आगमन की बात सुनकर समस्त पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नगर को खूब सजाया। तदनंतर राजा ने ऋष्यशृंग के साथ नगर में बड़े धूमधाम से प्रवेश किया। वहाँ द्विज कुमार का दर्शन कर सभी नगर निवासी बड़े प्रसन्न हुए और उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ऋषि को अंतःपुर में लाया गया। वहाँ शांता को अपने पति के साथ उपस्थित देखकर रानियाँ आनंद मग्न हो गईं। वहाँ ऋषि की पत्नी अनेक प्रकार का आदर सत्कार पाकर आनंदपूर्वक महलों में रहने लगी। और इसी तरह ये 11वां सर्ग यहीं समाप्त हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।